क्या आपने नोटिस किया है आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स पहले भी थी, आज भी है और आगे भी रहेंगी, लेकिन हर बार स्ट्रेस अलग क्यों होता है? कभी वही प्रॉब्लम छोटी लगती है और कभी वही पहाड़ बन जाती है। तो सवाल ये है, क्या स्ट्रेस बाहर है या हमारे माइंड में? अब इसे थोड़ा और करीब से समझते हैं। एक छोटी सी स्थिति की कल्पना कीजिए। मान लीजिए दो दोस्त हैं और दोनों का एक ही कंपनी में बहुत बड़ा इंटरव्यू है। बाहर की सिचुएशन बिल्कुल सेम है, लेकिन अंदर का हाल जरा देखिए। पहले दोस्त को देखिए, वो पसीने पसीने हो रहा है, हाथ कांप रहे हैं और उसके माइंड में बार बार एक ही थॉट चल रहा है, हे भगवान, अगर ये जॉब नहीं मिली तो मेरा क्या होगा? सब खत्म हो जाएगा, लोग क्या कहेंगे, घर वालों को मैं क्या मुंह दिखाऊंगा? वो डर में है, एंग्जाइटी में है, क्योंकि उसने उस जॉब को ही अपनी पूरी आइडेंटिटी बना लिया है। अब दूसरे दोस्त को देखिए, वो भी उतनी ही तैयारी करके आया है, लेकिन उसके चेहरे पर शांति है। वो खुद से कह रहा है, मैंने अपनी तरफ से पूरी मेहनत की है, अब आगे जो भी होगा वो भगवान की इच्छा है। अगर ये जॉब मिली तो इसे सेवा समझकर करूंगा, और अगर नहीं मिली तो शायद भगवान ने मेरे लिए कुछ और बेहतर सोचा होगा। अब जरा गौर कीजिए, इंटरव्यू दोनों का है, लेकिन एक के अंदर युद्ध चल रहा है और दूसरा शांति के समुद्र में बैठा हुआ है। ऐसा क्यों? क्योंकि पहले दोस्त ने खुद को मालिक बना लिया है, मालिक मान लिया है। वो सोच रहा है सब कुछ मेरे कंट्रोल में होना चाहिए, और जब हम खुद को मालिक समझते हैं ना, तो सारा बोझ हमारे ही कंधों पर आ जाता है और यही बोझ स्ट्रेस बन जाता है। लेकिन दूसरे दोस्त ने खुद को सेवक माना है कि हम मालिक नहीं हैं, हम सेवक हैं। जब हम बागडोर भगवान के हाथ में छोड़ देते हैं, तो सिर्फ अपना जब कर्तव्य निभाते हैं, तो चिंता अपने आप हल्की हो जाती है। जब आप मालिक बनते हैं तो चिंता आती है, और जब सेवक बनते हैं तो शांति अपने आप आ जाती है। अब आप सोच रहे होंगे, तो सेवक वाली शांति या ये समर्पण का साहस आखिर आता कहां से है? तो चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं, कुरुक्षेत्र के उस मैदान में जहां अर्जुन भी है, बिल्कुल हमारी तरह ही घबराए हुए थे। उनके हाथ और पैर कांप रहे थे, मन विचलित था, ठीक वैसे ही जैसे इंटरव्यू के बाहर वो पहला दोस्त कांप रहा था। तब भगवान अर्जुन को देख के मुस्कुराते हैं और जीवन का एक बहुत बड़ा सूत्र देते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसका सीधा मतलब है, हे अर्जुन, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर तुम्हारा कोई कंट्रोल नहीं है। अब यहां पर हम अक्सर एक गलती कर बैठते हैं। हम सोचते हैं कि अगर रिजल्ट मेरे हाथ में नहीं है, फिर मैं मेहनत क्यों करूं? कि असली समस्या काम करना नहीं है, असली समस्या है अहंकार। ये फाल्स ईगो है ना, कि मैं सब कुछ कर रहा हूं, मैं ही कंट्रोल कर रहा हूं, यही गड़बड़ है। जरा इसे एक उदाहरण समझिए। हमारा हाल उस मुसाफिर जैसा है जो ट्रेन में बैठा है, लेकिन अपना भारी सा सूटकेस अपने ही सिर पर उठाए हुए है। उसे लगता है कि अगर मैंने इसे नीचे रखा तो शायद ये जो सूटकेस है ना, ये खो जाएगा। लेकिन सोचिए, जब पूरी ट्रेन को इंजन खींच रहा है, तो आपका सूटकेस भी तो वही ट्रेन उठा रहा है। आपको बस उसे नीचे रखने की हिम्मत चाहिए। इसी बात को बहुत सरल शब्दों में श्रील प्रभुपाद बताते हैं, डू योर बेस्ट एंड लीव द रेस्ट टू कृष्णा। यानी अपनी पूरी मेहनत करो, पूरी सिंसियरिटी से अपना कर्म निभाओ, लेकिन जैसे ही काम पूरा हो, उसका रिमोट कंट्रोल कृष्ण के हाथ में दे दो। क्योंकि जिस दिन हम खुद को कंट्रोलर मान लेते हैं, उसी दिन से स्ट्रेस पैदा होता है। लेकिन जिस दिन हम ये मान लेते हैं कि करने वाले वो हैं, मैं तो सिर्फ एक माध्यम हूं, उसी पल मन का सारा बोझ हल्का हो जाता है। अब जरा थोड़ा सा और गहराई में चलते हैं और हम इस स्ट्रेस की असलियत को समझते हैं। आखिर ये पैदा कहाँ से होता है? देखिए, स्ट्रेस कोई बाहर की से आई हुई चीज नहीं है, ये हमारे अंदर ही पैदा होता है। जब हमारे जीवन में दो चीजें आपस में टकराती है,
एक है रियलिटी, जो सच में हो रहा है, और दूसरी एक्सपेक्टेशन, जो हम चाहते हैं। अब भगवान कृष्ण गीता में इस दुनिया को एक बहुत सुंदर उसका नाम देते हैं। नाम क्या है? दुखालयम अशाश्वतम। यानी ये दुनिया दुखों का घर है और यहां सब कुछ बदलने वाला है। अब जरा सोचिए, अगर आप किसी हॉस्पिटल में जाएं तो वहां पर आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे? वहां सब नाच गाना चल रहा होगा, म्यूजिक बज रहा होगा? नहीं ना, वहां बीमारी होगी लोगों की और लोग इलाज करा रहे होंगे। वैसे ही इस दुनिया में उतार चढ़ाव, चैलेंजेस, प्रॉब्लम्स, ये सब नॉर्मल है, एक्सपेक्टेड है। लेकिन हमारी एक्सपेक्टेशन क्या होती है? इस दुनिया में सब कुछ मेरे हिसाब से चले, लोग मुझे समझें, रिजल्ट परफेक्ट आए, कोई प्रॉब्लम ही ना आए। और यहीं पर शुरू होता है भगवान की माया का खेल। शास्त्रों में माया का मतलब क्या है बताया गया, जो जैसा है उसे वैसा ना देख पाना। माया धीरे से हमारे कान में कहती है, तुम इस दुनिया के मालिक हो, तुम सब कुछ कंट्रोल कर सकते हो। और हम इस इल्यूजन में आ जाते हैं। अब जरा इस सिंपल गणित को समझिए, एक्सपेक्टेशन जितनी हाई होगी हमारी, कंट्रोल की चाह भी उतनी हाई होगी, उतनी ही हाई स्ट्रेस होगी। हम एक अनप्रिडिक्टेबल दुनिया से ये उम्मीद लगा बैठते हैं कि वो हमारे अकॉर्डिंग बिहेव करे। लेकिन ये तो वैसा ही है ना, जैसे कोई समुद्र की लहरों से कहे, खबरदार जो तुम उठी। लहरें तो उठेंगी, लेकिन तो फिर सॉल्यूशन क्या है? कंट्रोल से कंट्रीब्यूशन की तरफ। कंट्रोल का मतलब क्या है? मैं डिसाइड करूंगा कि रिजल्ट क्या होगा, ये कंट्रोल है। और कंट्रीब्यूशन क्या है? इसका मतलब है, हे कृष्ण, आपने जो बुद्धि और शक्ति दी है, मैं उससे अपना बेस्ट दूंगा, बाकी सब आपकी सेवा में समर्पित है। और जैसे ये भाव आता है ना कि मैं मालिक नहीं, मैं तो एक निमित्त मात्र हूं, मैं तो एक माध्यम हूं, वैसे ही मन का प्रेशर वो धीरे धीरे शांत होने लगता है। जिम्मेदारी आपकी है, लेकिन बोझ आपका नहीं है, क्योंकि आपने उसे कृष्ण के चरणों में रख दिया है। ये भाव होता है। तो आप सोच रहे होंगे, बातें तो बहुत अच्छी अच्छी है, लेकिन जब रियल लाइफ में प्रॉब्लम आती है ना, तब क्या करें? तो चलिए आज से एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट शुरू करते हैं। इसे अपने जीवन में अप्लाई करके देखिए। अगली बार जब भी आपको लगे कि स्ट्रेस आपको पकड़ रहा है, बस एक सेकंड के लिए रुकिए और खुद से एक सीधा सवाल पूछिए, क्या यह जो सिचुएशन है मेरे कंट्रोल में है? अब यहां सिर्फ दो ही रास्ते हैं। पहला रास्ता, जब जवाब हाँ आए और आपको लगे कि हाँ मैं इसमें कुछ कर सकता हूं, तो फिर चिंता किस बात की है? अपनी पूरी ताकत लगा दीजिए, पूरे मन से एक्शन लीजिए उस कार्य को संपन्न करने के लिए। याद रखिए, आपकी सिंसियरिटी, आपकी मेहनत ही कृष्ण की सबसे बड़ी पूजा है। और जैसे ही आप एक्शन लेते हैं ना, स्ट्रेस अपने आप कम होने लगता है। दूसरा रास्ता है, और जवाब आता है कि नहीं, ये मेरे हाथ में नहीं है, इस सिचुएशन को मैं संभाल नहीं सकता, तो वहीं रुक जाइए और भीतर से कहिए, हे कृष्ण, ये आपकी इच्छा है, जिसे आप बदल नहीं सकते, उसे प्रसाद समझकर स्वीकार कर लीजिए। श्रील प्रभुपाद कहा करते थे, जो व्यक्ति हर सिचुएशन को भगवान की कृपा मान लेता है, उसके लिए शांति अपने आप आ जाती है। और एक बहुत सिंपल लेकिन पावरफुल तरीका क्या है, जब भी आपका माइंड बहुत ज्यादा हैवी हो, थॉट रुक नहीं रहे हो, तो बस 1-2 मिनट के लिए रुकिए और धीरे से भगवान का नाम शुरू कर दीजिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शुरू में आपको लगेगा कि कुछ खास नहीं हो रहा है, लेकिन थोड़ा ध्यान से देखिए, आपका माइंड धीरे धीरे शांत होने लगता है, जो थॉट की स्पीड है कम होने लगती है। क्योंकि नाम में इतना प्रभाव है, क्योंकि जो नाम है ना, ये कोई साउंड नहीं है, ये आपकी चेतना को बदलता है। और रात को सोने से पहले बस 1 से 2 मिनट कृष्ण का नाम लेते हुए पूरे दिन का बोझ उनके चरणों में छोड़ दीजिए, और आप देखेंगे कि आपके हल्के मन से आप सो पाएंगे
और सुबह एक नई क्लैरिटी के साथ उठेंगे और धीरे धीरे आपका माइंड ट्रेन हो जाएगा। उसे हर चीज का जो बोझ है ना उठाना नहीं पड़ेगा। फिर याद रखिए, जो भार आपने कृष्ण को दे दिया वो आपका नहीं है। मतलब क्या है, अगर दृष्टि बदलेंगे हम, तुम्हारा दृष्टिकोण बदल जाएगा। तो चलते चलते बस एक छोटी सी बात अपने हृदय में लेकर जाइए। अगली बार जब भी आपके मन में ये विचार आए कि मेरी लाइफ में बहुत स्ट्रेस है, तो बस एक पल के लिए ठहरिए और अपनी चेतना को थोड़ा सा ऊपर उठाइए। खुद से एक सवाल पूछिए, क्या सच में लाइफ स्ट्रेसफुल है या मेरी एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं हो पा रही है? याद रखिए, हम इस दुनिया के मालिक नहीं हैं। हम सब तो उस परम पिता भगवान कृष्ण के छोटे से अंश हैं। और जब अंश अंशी की शरण में आ जाता है तो उसकी सारी चिंताएं अंशी की हो जाती है। जैसे ही आप कंट्रोल करने की जिद छोड़ते हैं, आप महसूस करेंगे कि स्ट्रेस का वो भारी पत्थर भी धीरे धीरे आपके सीने से हट रहा है। जैसे ही आप कृष्ण भावनामृत को अपने जीवन में उतारते हैं, एक चमत्कार होता है। समस्याएं शायद तुरंत खत्म ना हो, परिस्थितियां शायद वैसी ही रहें, लेकिन उन परिस्थितियों को देखने वाला जो आपके अंदर जो है ना, वो बदल जाता है। यानी कि आप स्वयं बदल जाते हैं। और जब इंसान अंदर से बदल जाता है तो बाहर की दुनिया उसे डराना बंद कर देती है। और यही संदेश है ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद का, और यही सार है भगवत गीता का। लेकिन मैं जानता हूं कि कभी कभी लाइफ की उलझनें बहुत गहरी होती हैं और अकेले समझना आसान नहीं होता। और आपके जीवन में भी कोई ऐसा प्रश्न है जहां आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है, तो आप अकेले नहीं हैं। झिझकिए मत, अपने उस प्रश्न को हमारे साथ साझा कीजिए। शास्त्र और आचार्यों की रोशनी में हम मिलकर रास्ता ढूंढने की कोशिश करेंगे। अपना सवाल आप यहाँ पूछ सकते हैं jigsafoundation.org/clarity। तो खुश रहिए, कर्म करते रहिए और फल का रिमोट कंट्रोल भगवान श्री कृष्ण के हाथ में रहने दीजिए। हरे कृष्णा।